चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लेट ए बी पॉजिटिव रियल नंबर सच दैट ए इज बिगर देन 1, बी इज लेस देन 1। ए तो बी ए से छोटा है, मतलब ये इसी तरीके का कुछ बन रहा है। ये हाइपरबोला है ना। लेट पी बी अ पॉइंट इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट दैट लाइज ऑन हाइपरबोला। तो पी एक पॉइंट है जो हाइपरबोला पे लाई करता है। सपोज द टेंजेंट टू द हाइपरबोला पी पासेस थ्रू 1,0। तो टेंजेंट इस पॉइंट को 1,0 से पास करता है। तो चलो टेंजेंट का इक्वेशन बता, टेंजेंट का इक्वेशन रहेगा, उसको 1 और 0 लिख के फिर सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो एम स्क्वायर इस साइड आएगा, तो 1 माइनस ए स्क्वायर जो कि ये बन के आएगा, एम का वैल्यू ये बनकर आएगा। तो ये तो हो गया। तो टेंजेंट पास करेगा 1,0 से। नॉर्मल विल पास थ्रू, नॉर्मल एट पी कट्स ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट। मतलब ये लेंथ और ये लेंथ बराबर होगा, ये लेंथ और ये लेंथ बराबर होगा। ओके। तो नॉर्मल का इक्वेशन होता है ए स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स वन, यहाँ माइनस है तो हम लोग प्लस देके बी स्क्वायर वाई अपॉन वाई वन इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये इक्वल इंटरसेप्ट कट करता है, मतलब कि एक्स और वाई। तो देखो यहां पर हम बोलेंगे कि x 0 होगा, तो y का वैल्यू हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई वन बाय बी स्क्वायर। और जब यहाँ पे y 0 होगा तो x का वैल्यू हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर एक्स वन। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया, बी स्क्वायर एक्स वन इक्वल टू ए स्क्वायर वाई वन। दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई किया। अब देखो इस पे टेंजेंट का स्लोप अगर तुम फाइंड करते हो, अगर टेंजेंट का स्लोप फाइंड करते हो तो टेंजेंट का स्लोप आ जाता है बी स्क्वायर एक्स वन अपॉन ए स्क्वायर वाई वन। तो देखो बी स्क्वायर एक्स वन अपॉन ए स्क्वायर वाई वन करोगे तो ये तो 1 आ रहा है, मतलब टेंजेंट का स्लोप जो है वो 1 है। तो यहाँ जो m हम लोग निकाल रहे हैं वो 1 होगा। तो हमने क्या किया, टेंजेंट का इक्वेशन लिखा, इसको 1,0 से पास करवाया, और यहां से हमें पता चला कि टेंजेंट का इक्वेशन 1 होगा, और तो नॉर्मल का इक्वेशन -1 हो जाएगा। टेंजेंट का इक्वेशन 1 हुआ, माइनस वन हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे हमारा टेंजेंट का इक्वेशन आया, तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस वन है, और बी स्क्वायर होता है ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, ऐसा होता है। तो इसेंट्रिसिटी निकल जाएगा। और नहीं तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस वन रखो, इसको यही रखो। तो हम यहां से इक्वेशन होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, 1। तो y इक्वल टू एक्स प्लस माइनस वन, तो ये टेंजेंट का इक्वेशन हो गया। तो y इक्वल टू एक्स माइनस वन, क्योंकि 1 पे ये कट कर रहा है, तो इस टेंजेंट का इक्वेशन हो गया y इक्वल टू एक्स माइनस वन। तो इतना पता चल गया, हमें यहां तक पता चल गया कि y इक्वल टू एक्स माइनस वन है टेंजेंट, और स्लोप ऑफ नॉर्मल -1 है। अब बोल रहा है लेट डेल्टा डिनोट द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय टेंजेंट एट P। लेट डेल्टा डिनोट द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय टेंजेंट एट P, टेंजेंट एट P नॉर्मल एट P एंड x एक्सिस। तो 1,0
ये पॉइंट क्या आएगा ये हमें पता नहीं। अगर हम एम ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के बीच का रिलेशन नहीं जानते तो स्लोप को हमने यहाँ इस स्लोप पे y इक्वल टू 0 रख दिया, तो x का वैल्यू आ गया, x का वैल्यू आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो कि 1 है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 नहीं है, तो x आ गया ए स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर x1, ये x इंटरसेप्ट आ गया। तो बेस हो गया x इंटरसेप्ट -1, ये बेस हो गया, और हाइट हो गया, हाइट इस पॉइंट का जो पॉइंट होगा y1 वो हाइट हो गया, y1 हाइट हो गया, हाफ बेस इंटू हाइट। ओके, हाफ बेस इंटू हाइट हो गया। तो डेल्टा ये हो गया, इसेंट्रिसिटी निकालना है। तो इसेंट्रिसिटी को निकालेंगे, पहले इसको मल्टीप्लाई, इसको देखते हैं, y ये आ गया। अब देखो क्या करते हैं, x1 y1 पॉइंट आ गया। अच्छा देखो, इस पे पॉइंट फॉर्म पे अगर निकालेंगे तो भी कुछ नहीं आ रहा, तो यहां तक हम पहुंचे। तो y1 को x1 से सब्स्टिट्यूट किए, तो यहाँ x1 को y1 x1 मतलब y1 की जगह x1 रख दिए, तो ये इक्वेशन आ रहा है, ये आ रहा है, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 है, तो x1 ए स्क्वायर हो गया, y1 बी स्क्वायर हो गया, तो x1 ए स्क्वायर हो गया, y1 बी स्क्वायर हो गया, तो ए स्क्वायर कैंसिल, y1 बी स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर माइनस 1 बी स्क्वायर हो गया, तो 2b स्क्वायर हो गया, 2b स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, बी का पावर 4 हो गया, तो डेल्टा बी का पावर 4 हो गया। इसेंट्रिसिटी क्या होगा, इसेंट्रिसिटी ये ए स्क्वायर है, 1 माइनस ई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 1, ए स्क्वायर नहीं 1 ई स्क्वायर माइनस 1 होगा। तो इसेंट्रिसिटी कैसे निकलेगा, अब मैं बताता हूँ इसेंट्रिसिटी। बी स्क्वायर इज लेस देन ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1, ये ए स्क्वायर हो गया, ई स्क्वायर इज लेस देन √2, इसेंट्रिसिटी ए हो गया। तो देखो क्वेश्चन में मल्टीपल कंसेप्ट दिया गया है और मोर देन वन है, तो कहीं से कहीं ना रास्ता निकल रहा है। अगर हम ये दिमाग ना लगाते, मतलब यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करने का दिमाग ना लगाते, तो अगर हम मेहनत नहीं करते तो हमारा वैल्यू नहीं आ पाता। ये आपको इस क्वेश्चन से दिख रहा है।